आपकी मछलियों का ग्रोथ प्रभावित हो जा रहा है। आप मछली पालन कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। असफलता का क्या कारण है? दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि सारे लोगों को पता है, हमारा यूट्यूब पर फिश फार्मिंग एंड सीड्स करके चैनल है। इसी चैनल के अंतर्गत आप अभी वीडियो देखना आरंभ कर चुके हैं। हम आपके लिए लगभग प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं कुछ जानकारी शेयर किया जाए, परंतु वह जानकारी जो हम शेयर करते हैं बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके बताते भी हैं कि आपकी जानकारी संतोषप्रद ही नहीं लाभप्रद रहता है, परंतु आप वीडियो देख लेते हैं, बातों को सुन लेते हैं, लेकिन चरितार्थ नहीं करते हैं। हम आज 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप असफल क्यों हो रहे हैं? आपकी मछलियां ग्रो क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसे कारण अनेकों हो सकते हैं, परंतु इस वीडियो में चूंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो जाए, इसके लिए हम मात्र 3 पॉइंट इस पर चर्चा करेंगे। आपके असफलता का वह 3 राज क्या है जिसको अगर आपने दूर कर लिया वीडियो में देख करके, तीनों समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको समाधान भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे। अगर समाधान आपने ढूंढ लिया, निकाल लिया, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि सारे लोगों को पता है इंडिया में जितना उत्पादन होता है मछलियों का, डिमांड कई गुना अधिक है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश वह एकमात्र स्टेट है, दूसरे नंबर पर बंगाल दूसरा स्टेट है जो पूरे इंडिया को मछली खिला रहा है, परंतु बासी मछली खिला रहा है। और बासी ऐसा नहीं कि आज का मछली कल खिला दिया, महीनों पुरानी मछली खाने पर हम विवश हैं। क्योंकि बिहार में जितने कंज्यूमर हैं, मछली के उपभोक्ता हैं, यूपी में जितने मछली के उपभोक्ता हैं, खरीदार हैं, खाने वाले लोग हैं, या इसी तरह से अनेकों स्टेट में उनके अपने यहाँ खाने योग्य भी वहाँ के किसान, वहाँ के मछली के व्यवसायी उत्पादन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जो लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं, आपका मछली जितना बिकता है उससे कहीं ज़्यादा आंध्रा वाला 1 महीने पुराने आपके ही बगल के बाजार में बिक रहा है। और कंज्यूमर जो खाने वाले हैं, उपभोक्ता, वे चूंकि ताजी मछली आप उत्पादन करके उनको दे नहीं रहे हैं, उनको महीनों पुराना मछली खाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे पॉइंट जिसको आपने सॉल्व कर लिया, चरितार्थ कर लिया, मछली फार्मिंग में लागू कर लिया, तो नुकसान होने का चांस ही नहीं रहेगा। आंध्रा वाला यही करते हैं, पहले तो ट्रेनिंग लेते हैं, वो आपको भी ट्रेनिंग लेना चाहिए। किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने चलते हैं तो आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अल्प ज्ञान यानी मामूली ज्ञान, थोड़ा ज्ञान आत्मघाती कदम होता है। दिक्कत यही है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है और सरकार की तरफ से उनको ज्ञान देने का व्यवस्था किया गया है। आप जिस जिले से भी इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कल ही अपने फिशरीज डिपार्टमेंट में जाएं, वहां पता करें कि सर हमको ट्रेनिंग लेना है, वो आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और वहां से भी आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे ट्रेनिंग लीजिए। लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसका चार्ज कुछ भुगतान करना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप अपने जिले में जाकर के ट्रेनिंग लेंगे तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी ट्रेनिंग संस्थान है, वहाँ से ट्रेनिंग आपको दिलाया जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल जाएगा। दूसरा, कोई भी व्यवसाय, अगर मछली पालन को आप व्यवसाय के रूप में काम करिएगा या किसान के रूप में ही काम करिएगा, मछली पालन करिएगा, तो आप खेती करते हैं, चावल का पैदावार लेते हैं, गेहूं का लेते हैं, या किसी भी चीज़ का लेते हैं, तो उसमें पूंजी आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में मानसिकता यह बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि आप पर शायद ऊपर वाले का असीम कृपा है कि आपकी मछली, आप बच्चे हमसे मंगवाएंगे दिए हुए नंबर पे कॉल करके, बच्चे हम 1 नंबर तो भेजेंगे ही, लेकिन जब आप उसमें बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे, कुछ विटामिन वगैरह नहीं देंगे, कुछ मेडिसिन नहीं डालेंगे, तो भगवान का असीम कृपा पर नहीं है कि मछलियाँ 6 महीने में 1.5 kg हो जाएंगी या 10 महीने में 1.5-2 kg हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। तो आपको फंड मैनेजमेंट करना होगा, पैसे की व्यवस्था करना होगा। अगर आप इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, पैसे का व्यवस्था करके इसको भोजन खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जेके फिश फीड ही खिलाइए, आप होममेड फिश फीड खिला करके भी आईएमसी का पालन करते हैं तो कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग रूपचंदा पंगास का पालन करता है उनको जेके फिश फीड खिलाना पड़ेगा। नंबर 3, 2 पॉइंट पर हमने चर्चा किया। पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। नंबर 2, उसमें लगाने के लिए पैसे की व्यवस्था करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालाब का व्यवस्था कर लिए, उसमें हमसे बच्चा मंगाए डाल दिए और इंतजार किए जा रहे हैं। जब 10 महीना गुजर गया, 12 महीना गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, यानी 18 महीने हो गए, फिर भी आपकी मछलियाँ 250 से 300 ग्राम रह गई। तो ये 2 कारण। तीसरा कारण, आप लोकल से बच्चे खरीद लेते हैं। उसका जो ब्रूडर होता है जिससे वह बच्चा तैयार कराता है, उसका साइज 1 किलो तक भी नहीं होता है कि लोकल वाले ब्रीडिंग करा करके आपको बच्चा थमा देते हैं, आपसे बेच देते हैं। ये 3 चीज़ों को अगर आपने सुधार कर लिया तो आप समझिए कि आपको मछली पालन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मछली के बच्चे यानी सीड आप कोलकाता निहाठी से मंगवाइए, हम हैं उसके लिए तैयार। आप ऑर्डर करेंगे, हम 3-4 दिन के बाद आपके नज़दीक के रेलवे जंक्शन तक बच्चे को भेजेंगे और हम स्पॉन साइज का बच्चा भेजेंगे, सेमी फ्राई भेजेंगे जिसको धानी बोलते हैं आप, और फ्राई साइज का हम आपके लिए भेजेंगे। उसको पहले आप नर्सरी में डालेंगे, फिर बड़ा बच्चा करके फिर तालाब में डालेंगे। सफलता तब मिलेगा। ऐसे सफल होने का सिर्फ आप सपना देखिएगा परंतु सफल नहीं हो पाइएगा। बच्चे मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आपकी मछलियों में बीमारी लग जा रही है, बीमारी दूर करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके मेडिसिन मंगाइएगा। रूपचंदा पंगास का पालन, कैटफिश का पालन करते हैं तो जेके फिश फीड मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।